Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम, बेसिकली साइबर फोरेंसिक्स का जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका थर्ड पार्ट आज हम करने वाले हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो साइबर क्राइम होता है वो क्या होता है, और साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आपके सामने आज का जो क्वेश्चन है वो है साइबर लैब्स प्रोग्राम टू ट्रेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन हैंडलिंग साइबर क्राइम्स इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय। तो जो साइबर क्राइम प्रोग्राम्स होते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ट्रेन करने के लिए ताकि वो साइबर क्राइम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँ, तो ये प्रोग्राम जो है बेसिकली साइबर लैब प्रोग्राम, ये किसने इस्टेब्लिश किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का जो भी सही रहेगा वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी, और बाकी वीडियो के ड्यूरेशन में आपको कहीं ना कहीं उसका करेक्ट आंसर मिल भी जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा इससे पहले जो आपका सेकंड पार्ट आया था तो वहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइबर फोरेंसिक, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डेटा फोरेंसिक्स। और डेटा फोरेंसिक्स जो है वो भी कोई भी तरह का आपका साइबर फोरेंसिक का टाइप नहीं होता है, डेटा नहीं होता है, वो डेटा की जगह डेटा बेस फोरेंसिक्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर क्राइम क्या है, सो कंप्यूटर क्राइम क्या है? दोज एक्ट्स वेयर देयर इज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्यूटर्स टू कमिट क्राइम इंक्लूडेड बोथ इंटरनेट एंड नॉन इंटरनेट एक्टिविटी। तो जहाँ पर भी कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा किसी भी तरह से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ हो ही, यहाँ पर अगर जैसे कि कोई ऐसे क्राइम्स होते हैं जहाँ पर ड्रग्स जो रहते हैं या फिर जो पॉइजन्स होते हैं उनके डिलीवरी वगैरह करी जा रही है, जो कंट्री मेड फायर आर्म्स होते हैं उनकी डिलीवरी करी जा रही है, तो उसके लिए जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसका यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह के जो क्राइम्स रहते हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होता है और वहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होना कोई कंपल्शन नहीं होता है, तो कंप्यूटर क्राइम्स में जहाँ पर भी इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, दोनों ही कंडीशंस के जो भी क्राइम्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर क्राइम। जहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी अगर क्राइम हुआ है और वहाँ पर बाई एनी मीन्स आपका कंप्यूटर का यूज़ करा गया है कोई भी पर्पज़ से, तो वो सारे के सारे क्राइम्स आपके कंप्यूटर क्राइम्स के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। एंड कमिटेड बाय एनी पर्सन हु maliciously access, alters, deletes, damage or destroys any computer system, computer network, computer program और data। तो कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, सिस्टम होता है, जो भी डेटा उसमें अवेलेबल होता है, उसमें कुछ चेंज करना, उसको डिलीट करना, उसको डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर क्राइम्स के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। अगर इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, उनकी चोरी हो जाना, कुछ काउंटर फिटिंग होना, सॉफ्टवेयर की पायरेसी हो जाना, कोई भी डिजिटल चीज़ जो है उसकी पायरेसी हो जाना, उस पर जो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है वो चीज़ हो जाना, हैकिंग हो जाना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो ये अलग अलग टाइप के आपके टाइप्स होते हैं जो कि कंप्यूटर क्राइम्स में इंक्लूड करे जाते हैं। बाकी ये अलग बेसिकली ये होते क्या है, जैसे डिजिटल पायरेसी है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, हैकिंग है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये सब होता क्या है इसको भी हम सेपरेट वीडियो में अलग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी एक ओवरऑल व्यू समझ लीजिए कि कंप्यूटर क्राइम क्या है। अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम। तो कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम में क्या होता है, अ ब्रॉड टर्म जिसका यूज़ करा जाता है टू इनकम्पास दोज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन विच अ कंप्यूटर वाज पेरिफेरली इन्वॉल्व्ड, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडेड आपका ट्रेडिशनल बुक मेकिंग एंड थेफ्ट। तो जो ट्रेडिशनल बुक मेकिंग होता है या फिर जो थेफ्ट होता है, तो इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स कहलाते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर क्राइम्स हैं और जो कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर क्राइम रहता है वहाँ पर आपका इंटरनेट की अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी दोनों ही तरह की क्राइम्स को हम कंप्यूटर क्राइम्स में इंक्लूड करते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम की, तो जो कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम होते हैं वहाँ पर आपका जो कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं या फिर जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पेरिफेरली इन्वॉल्व्ड होता है। और यहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी क्राइम कमिट हुआ होता है, वहाँ पर कंप्यूटर जो रहता है एक इनडायरेक्टली लिंक रहता है। यहाँ पर
कंप्यूटर का डायरेक्टली उस पर्टिकुलर क्राइम से लिंक नहीं होता है। तो ये चीज़ आपकी हो गई कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम, और इसके एग्जाम्पल में आ गया ट्रेडिशनल बुक मेकिंग एंड थेफ्ट। नेक्स्ट हम बात करें डिजिटल क्राइम की, तो डिजिटल क्राइम जो है एक टर्म है जो कि यूज़ करा जाता है टू रिफर एनी क्रिमिनल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डिसएमिनेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रक्शन और करप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा। तो डिजिटल क्राइम में क्या हुआ, जो भी आपका डेटा जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिकली जो स्टोर्ड मीडियम रहता है वहाँ पर स्टोर होती हैं जो भी डेटा है, उसमें कोई चेंज करना, उसको डिलीट करना, उसको डिस्ट्रक्ट करना, मैनिपुलेट करना, उसको करप्ट करना, या उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना या कोई भी चेंज करना, वो आपका कहलाता है डिजिटल क्राइम। तो सारे ही टर्म्स देखने में सुनने में सेम लगते हैं पर डिफरेंस होता है। तो कंप्यूटर क्राइम जहाँ पर आपका इंटरनेट की अवेलेबिलिटी में हुए क्राइम या फिर इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी में हुए क्राइम आपके कंप्यूटर क्राइम्स कहलाते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर का लिंक कहीं भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम की, तो यहाँ पर कंप्यूटर का इनडायरेक्टली लिंकेज होता है किसी पर्टिकुलर क्राइम से। यहाँ पर जो कंप्यूटर होता है वो एक मेन एविडेंस के तौर पर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये कोई अलग तरह का क्राइम हुआ है जहां पर एज अ पेरिफेरल डिवाइस आपका कंप्यूटर का यूज करा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजिटल क्राइम की, तो डिजिटल क्राइम क्या है, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में स्टोर डेटा या फिर कोई भी डेटा जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टोर किया गया है उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय या फिर करप्शन वगैरह करना, वो आपका कहलाता है डिजिटल क्राइम। यहाँ पर करप्शन जो ब्राइब वाला करप्शन होता है वो नहीं है। करप्शन यानी कि जो आपके सिस्टम में स्टोर्ड डेटा है वो जो करप्ट हो जाता है, वो आपका नॉर्मली वर्क नहीं कर पा रहा होता है, वो चीज़ कह रहा है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि फाइल्स करप्ट हो गई हैं, यानी कि जो फाइल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, वो चीज़ है यहाँ पर करप्शन का मीनिंग। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट टर्म है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या है, एनी क्रिमिनल एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस ऑन और ओवर द मीडियम ऑफ कंप्यूटर्स और इंटरनेट और अदर टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो जो आईटी एक्ट के थ्रू जितने भी तरह के आपके चीज़ें बताई गई हैं जो कि क्राइम्स में इंक्लूड करे जाते हैं, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट है उसके मीडियम में आपका कंप्यूटर के यूज़ करते हुए कोई क्राइम हुआ है, तो वो आपका साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम में जनरली जो भी आपकी डिवाइस, जो भी आपका क्राइम रहता है, स्पेशली वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी में होता है, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है साइबर क्राइम। And any criminal activity that uses a computer either as an instrument, target or a means for perpetuating further crimes comes within the ambit of cybercrime, that is unlawful acts wherein the computer is either a tool or target or both। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका है, कई बार जो भी तरह के क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, वहाँ पर जो कंप्यूटर होता है उसको टारगेट के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है उसमें जो भी फाइल्स हैं उनको करप्ट किया जा सके, उनको डैमेज किया जा सके, डिलीट किया जा सके, मैनिपुलेट करा जा सके। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। एज अ इंस्ट्रूमेंट कैसे कि हम एक कंप्यूटर का यूज़ करते हुए किसी दूसरे कंप्यूटर पे अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहे हैं बाय हैकिंग, या और भी उसके अलग अलग मीन्स होते हैं, तो वो चीज़ हो गई। एज अ हम इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ टारगेट भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ दोनों, एज अ बोथ, यानी कि दोनों का पर्टिकुलर मतलब इंस्ट्रूमेंट और टारगेट दोनों के जैसे भी एक कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो जाती है साइबर क्राइम में, जहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी में होने वाला क्राइम आपका साइबर क्राइम कहलाता है। और साइबर क्राइम जो है आपका साइबर स्पेस को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि साइबर स्पेस क्या है, क्योंकि जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं वो साइबर स्पेस में ही होते हैं। तो साइबर स्पेस क्या होता है इसको यहाँ पर आगे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो साइबर क्राइम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। तो जो साइबर क्राइम होता है इसकी कोई भी आपकी लिमिट नहीं होती है, क्योंकि ये साइबर वर्ल्ड में हो रहा है जो कि वर्चुअल जिसकी प्रेजेंस है। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को लिमिट नहीं कर सकते हो, साइबर क्राइम को आप रोक भी नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जिसके पास नॉलेज है तो वो कहीं ना कहीं करके आपका इस तरह के क्राइम को कमिट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, आपका खुद का नॉलेज चाहिए, एंड देन आप कोई भी क्राइम कमिट कर सकते हो।
तो ये चीज़ हो गई। हाँ, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो एक्ट बनाए जाते हैं पनिशमेंट देने के लिए, तो उससे आप थोड़ा बहुत लिमिट लगा सकते हो। बाकी अगर बात करी जाए तो साइबर क्राइम जो है एक तरह का मैग्नीट्यूड जो है इस तरह के क्राइम का वो अनइमेजिनेबल है। आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये वर्चुअल वर्ल्ड में पूरा होता है और ये ज्योग्राफिकल चैलेंजेस यानी कि इसकी कोई भी पर्टिकुलर लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में बैठा है तो वो आपका यूएसए में कोई भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है, या कोई दूसरे कंट्री में बैठा है, रशिया में बैठा है तो रशिया में बैठा हुआ बंदा आपका अमेरिका में आपका कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल आपकी प्रेजेंस है इस तरह की क्राइम की। तो इस तरह से इसमें कोई भी जियोग्राफिकल चैलेंजेस इसमें है, जो कि इसकी लिमिटेशन कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसमें। इसका जो मैग्नीट्यूड है इस तरह के क्राइम का वो अनइमेजिनेबल है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये कितने डिस्टेंस तक आप ये क्राइम कर सकते हो एक पर्टिकुलर प्लेस पर बैठे हुए। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इसमें इस तरह के जो भी क्राइम्स होते हैं वहाँ पर एविडेंस का कलेक्शन करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार जो सिस्टम रहते हैं, जो आपके उसमें स्टोरेज डिवाइसेस रहती हैं, वो सारी आपकी जो भी क्राइम कमिट करता है वो ले जाते हैं अपने साथ में। तो बहुत बार आपको उतने तरह के एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने को मिल पाए, बट फिर भी आपको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल है जिसको साइबर क्राइम करना है तो उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। तो जो भी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वही इस तरह के क्राइम को कमिट कर पाते हैं। तो ये चीज़ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए साइबर क्राइम के। अब हम बात कर लेते हैं साइबर स्पेस की। तो साइबर स्पेस इज डिफाइंड एज द इनडेफिनिट प्लेस वेयर इंडिविजुअल्स ट्रांजैक्ट एंड कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड वर्चुअली। तो जो आपकी एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं और बहुत सारे काम कर पाते हैं वर्चुअली, जो कि आप जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपको कांटेक्ट करना होता है तो वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट वर्चुअली ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी से कांटेक्ट करते हो, किसी से ट्रांजैक्शंस करते हो या कोई दूसरे काम करते हो जो कि वर्चुअली होते हैं, तो वो काम आपका साइबर स्पेस में होता है और ऐसे काम आपके वर्चुअल वर्क कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहता है कि जो साइबर स्पेस है ये टर्म 1984 में साइंस फिक्शन राइटर विलियम गिब्सन ने दिया था। तो ये राइटर का, ये बेसिकली जो साइंटिस्ट इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम गिब्सन, जो कि साइंस फिक्शन राइटर है। इन्होंने 1984 में इसका नाम दिया है साइबर स्पेस। ये टर्म किसने दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेसिकली नैस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी फुल फॉर्म याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नैस्कॉम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुआ है। नैस्कॉम क्या करता है? नैस्कॉम जो है फोकस करता है जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करना, जिससे जो भी आपके ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं वो स्पीड अप हो सके, वो और ज़्यादा इमर्ज हो सके। तो नैस्कॉम फोकस करता है ऑन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू इमर्ज एज द प्रिफर्ड इनेबलर्स फॉर ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड है, ये जो आपका नैस्कॉम है डेडिकेटेड है टू एक्सपेंडिंग इंडियाज रोल इन द ग्लोबल IT ऑर्डर। जो ग्लोबल IT ऑर्डर है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्डर है, वहाँ पर इंडिया के रोल को एक्सपेंड करना बाय क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, सिंप्लीफाइंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड स्ट्रेंथनिंग द टैलेंट पूल। ये सारे काम करके इंडिया का ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका एक्सपेंशन करवाना, ये आपका नैस्कॉम इस पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड है। और इसके अगर मिशन की बात करें तो ये हेल्प करता है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर टू बी ट्रस्टवर्दी एंड इनोवेटिव अक्रॉस द ग्लोब। तो आपका जो भी IT सर्विसेज होती हैं इंडिया के अंदर, उनको ट्रस्टवर्दी बनाना और उनको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाना पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका नैस्कॉम का मिशन हो गया। बाकी इसकी फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं तो नैस्कॉम जो है, नैस्कॉम ने कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश करी हैं। क्या इस्टेब्लिश किया है? तो नैस्कॉम ने इस्टेब्लिश किया है DSCI। DSCI की फुल फॉर्म होती है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया।
ये एक तरह का सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है डेटा के प्रोटेक्शन को, डेवलप करता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें एनएसआर है आपका नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री। ये जो है बैकग्राउंड चेक करता है और वेरीफाई करता है कोई भी आईटी प्रोफेशनल्स को जो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय हुआ है, तो उसका जो भी बैकग्राउंड है उसको चेक करना आपका काम हो गया नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री का। और नेक्स्ट है आपका साइबर लैब्स प्रोग्राम। तो साइबर लैब्स प्रोग्राम क्या है, ये ट्रेन करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ताकि जो भी साइबर क्राइम्स है उनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। तो नैस्कॉम ने 3 चीज़ें स्टैब्लिश करी हैं ताकि जो आपका आईटी सेक्टर है इंडिया के अंदर उसको और ज़्यादा इंक्रीमेंट दिया जा सके, उसको एक बूस्टअप दिया जा सके, ताकि हमारा जो इंडिया का आईटी स्ट्रक्चर है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत अच्छे से स्पीड अप करा जा सके, उसको स्केल अप किया जा सके पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो उसके लिए नैस्कॉम ने 3 चीज़ें स्टैब्लिश करी हैं, DSCI डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री NSR एंड साइबर लैब्स प्रोग्राम। तो ये चीज़ें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नेट के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली जो साइबर क्राइम है और उससे रिलेटेड जितने भी तरह के टर्म्स होते हैं और उसके अलावा जो नैस्कॉम है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमके इस वीडियो में हमने पढ़ाई, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ पर हम बात करेंगे जो साइबर क्राइम होता है उसका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। और अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। हमारा यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक लिखी हुई है, तो टेलीग्राम पर जाकर आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी PDFs आपको वीकली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर जरूर से कनेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सारा कॉन्टेंट वहाँ पर अवेलेबल है। और जो वेबसाइट है वहाँ पर बहुत सारे MCQs हैं, तो वहाँ से जाकर आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।